सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको जनरल साइंस और जीके जीएस आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन जीके जीएस का लेकर आए हैं, लेकिन इसमें से भी आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको टॉप 40 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप इस चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि आपको डेली सुबह और शाम जो जीके का क्वेश्चन अपलोड होता है तो आपको मतलब आप इस चैनल पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, यानी कि पहला नंबर प्रश्न कहता है कि तापमान मापने का उपयोग, यानी कि तापमान मापने का उपयोग यानी उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्मामीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कहता है अगला प्रश्न कि विद्युत शक्ति को किस इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, वाट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शनि ग्रह का। किसका, शनि ग्रह। शनि ग्रहों की संख्या कितनी है, या वलयों की संख्या कितनी है, 7। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, 7। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 7 होते हैं। कौन को, तो लाल, लाल नारंगी, पीला, हरा, नीला, जमुनी, बैगनी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, यानी अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कहता है कि एक खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। क्या आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण संचित को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण जो संचित ऊर्जा होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको मतलब उसको कहते हैं तो स्थिति ऊर्जा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की तरंग को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यानी कि आवश्यकता ठोस या द्रव की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यांत्रिक तरंग किसकी, यांत्रिक तरंग की होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आपका प्रश्न है कि ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच की गति को विरोध है कौन सा बल करता है। तो उसके कहते हैं, उसको घर्षण कहते हैं। यानी संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच गति का विरोध कौन सा बल करता है। तो इसका कम थे घर्षण बल। आपका सही आंसर क्या है, घर्षण बल। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भौतिकी में बल की इकाई क्या होती है। तो भौतिकी में बल की इकाई हमेशा न्यूटन होती है। आपका सही आंसर न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम कहता है कि कोई स्थिति वस्तु तब तक स्थित रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दोस्तों इस किसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूटन का गति का पहला नियम बताता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब सिरका बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप याद रखिए MVVI क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह आपको सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आपको टॉप 10 यानी कि टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 जितना भी दोस्तों 1500 क्वेश्चन आपको जीके जीएस बनता है उसका क्वेश्चन आपको हमेशा बताते हैं, टॉपिक वाइज भी बताते हैं, और करेंट अफेयर्स भी मंथली, वीकली और डेली भी चलता है। तो अगर शाम को अगर देखना चाहते हैं तो 6 से 7 बजे आपको अपलोड होता है, और सुबह 8 से 10 के बीच अपलोड होता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं जिन्हें भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर मिश्रण हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भौतिक की 3 अवस्थाएं क्या कौन कौन है। तो दोस्तों आपका ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और गैस हो जाएगा। ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और गैस हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ये भी याद रखिए हाइड्रोजन का परमाणु संकेत H होता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान भी समझिए तो एक ही होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोने की, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों सोने का रासायनिक प्रतीक AU होता है। MVVI क्वेश्चन MVVI है, इसको आप एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी SSC GD SSC MTS की तैयारी करते हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप
प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल हो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रतीक क्या होता है, तो आपका F ही हो जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। आपका अगला प्रश्न कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो उदासीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क का यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। यानी अनुमस्तिष्क क्या करता है, संतुलन और समन्वय को नियंत्रित रखता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है, यानी कि कौन ऐसे जानवर है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, न फेफड़ा से लेता है न गलफड़ा से लेता है, तो किसे लेता है, तो अपनी त्वचा से लेता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेढक। मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मृत या सड़ते हुए पदार्थ खाने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहते इसका सही आंसर होगा मेला ढोने वाले जानवर, यानी मेला ढोने वाले जानवर। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है, O2। लेते हैं कौन सी, CO2, और छोड़ते हैं कौन सी, O2। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कैटरपिलर तितली में बदल जाते हैं क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा काया पलट। काया पलट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जानवर अंडे देता है और उसके पंख होते हैं, तो दोस्तों इसका सही जगह पक्षी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्तनपायी अंडे देने के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटीन, यानी कि प्लेटिप्स हो जाएगा, प्लेटिप्स होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आप यानी कि आप बच्चे मेढक को क्या कहते हैं, आप बच्चे मेढक को क्या कहते हैं, तो यानी जो बच्चा होता है उसका क्या कहते हैं, डेडपोल, यानी कि डेडपोल। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन में मदद करता है, तो दोस्तों इसका सही होगा यानी पेट। पेट में कौन सा अंग पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या HCl पाया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि मानव शरीर का वह भाग यानी वह मुख्य भाग अंग जो रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है, तो रक्त पंप कौन करता है, हृदय, जिसे आप दिल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कि पौधे का कौन सा भाग यानी पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करती है, तो दोस्तों कौन करती है, तो जड़ करती है। क्यों करती है, क्योंकि जड़ होती है जमीन में और जमीन से आपको पानी भी देती है और पोषक तत्व की भी आवश्यकता पूरी करती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कोशिका के किस भाग में अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा आपका साइंस केंद्रक होता है, क्या हो जाएगा, केंद्रक। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपका साइंस क्या हो जाएगा, H2O, यानी कि जिसे जिसको हम लोग पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2O होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है उस जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब देखिए दोस्तों, पहले आप यहाँ समझिए, अगर शाकाहारी पूछे तो जो सिर्फ क्या कहे, यानी कि जो मांस नहीं खाए उसे शाकाहारी, और जो मांस खाए उसे मांसाहारी, और जो मांस भी खाए और जो जो मांसाहारी भी रहे और शाकाहारी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाहारी, यानी कि सब चीज़ खाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार से मतलब बनाते हैं, तो दोस्तों पौधे जो अपना किस प्रकार से, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसकी सही आंसर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की, यानी कि जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन होगी, जिसका नाम O2 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पानी का क्वथनांक क्या है, तो इसका साइंस हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी पानी क्या होता है, उबलता है, यानी कि खौलता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है
कि वह बल क्या है, यानी कि वह बल क्या है जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर क्या करता है, खींचता है, तो उसको क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण। आप याद रखिए गुरुत्वाकर्षण भी एक बल पर टिका हुआ है। दोस्तों वह क्या बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों ये रहे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस से रहे। दोस्तों अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों आपको अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सुबह और शाम हमेशा जीके जीएस का क्वेश्चन आपको यहाँ मतलब अपलोड होता है। और ताकि कब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर ले, देख लीजिए, मान लीजिए अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, आरआरबी की तैयारी करते हैं, सीआरपीएफ, आरपीएफ, एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ से आपको जीके जीएस आपको मिलता है। और जीके जीएस का सबसे बड़ा डोज होता है, तो आप जीके जीएस का अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।